भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। श्री शिवचरण लाल जी शर्मा। प्रथम दर्शन। यूँ तो मैं बहुत दिनों से श्री महाराज जी की महिमा सुना करता था, परंतु उनका प्रथम दर्शन मैंने पंडित ज्योति प्रसाद जी की कृपा से अलीगढ़ के उत्सव में किया। उस समय विशेष भीड़ भाड़ होने के कारण दुर्भाग्यवश वहां उनके चरण स्पर्श या विशेष संपर्क स्थापित करने का अवसर नहीं मिला। उसके कुछ महीने पश्चात सौभाग्यवश अपना कृपा प्रसाद लुटाने के लिए आप दिल्ली पधारे और कुदसिया घाट पर विराजे। उस समय 1 महीना तक हमें श्री महाराज जी के दर्शन, सेवा, सत्संग और लीलाओं के रसास्वादन का जो अद्भुत आनंद मिला वह अवर्णनीय है। हम सारे दिन आपके साथ ही रहते थे, रात्रि को 10 बजे घर लौटते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन हम लोग मिलकर मीराबाई का एक पद गा रहे थे। उस समय अकस्मात महाराज जी समाधिस्थ हो गए। हम सब बहुत घबराए, हमने वैसी अवस्था कभी देखी नहीं थी। अनूप शहर वाले भक्त प्यारे लाल जी आपके तल में मसलने लगे। इससे प्रायः 1 घंटे में आपको चेत हुआ। उस 1 मास में आपने दिल्ली वालों पर कृपा की वृष्टि की। उससे हम में से कई लोगों की जीवन धाराएं बदल गईं। ऐसा जान पड़ता था मानो आपके रूप में स्वयं भगवान ही हमें अपनी ओर उन्मुख करने के लिए पधारे हों। बस एक रात चुपचाप आप उठकर छाया से चले गए। तब से हम समय समय पर विभिन्न स्थानों में आपके दर्शनार्थ जाते रहे। अंतर्यामिता। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं रामघाट आपके पास गया। उस पुण्य भूमि में आपकी परम पावनी सन्निधि में रहते हुए भी एक दिन मेरे मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। इससे मैं बहुत घबराया और मैंने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए 3 दिन का उपवास करने का निश्चय किया। ठीक भोजन के समय मैं गंगा तट पर चला गया। वहाँ से लौटने पर जब आपने भोजन के लिए कहा तो कह दिया, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं भोजन नहीं करूँगा। दूसरे भी दिन ऐसा ही कोई बहाना बना दिया। तीसरे दिन आप स्वयं ही मुझसे कहने लगे, बेटा जो मानसिक पाप बन गया है उसकी चिंता मत कर, वह सब समाप्त हो जाएगा। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तू प्रसाद पाले। यह आपकी अंतर्यामिता का मैंने प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। तब आपके अभयदान से मैंने भोजन कर लिया। साधन संकेत। एक बार मैंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दीजिए। आप बोले, जब 500 रुपये जोड़कर मेरे पास लाएगा तब देखूंगा। मैंने 500 के स्थान पर 1200 रुपये जोड़े तब आज्ञा मांगी। उस समय आप बोले, जब 5000 रुपये जोड़ लेगा तब बताऊंगा। मैंने हट करके पूछा कि आप इस प्रकार बहकाते क्यों हैं? तब कहा, समय बड़ा विपरीत है, तेरे लिए तो 5000 रुपये कहीं जमा करके भोजन से निवृत्त होकर भजन करना ही अच्छा है। मैं चुप हो गया। आपका दर्शन होने से पूर्व मैं कई बार वृंदावन गया था, परंतु वहाँ कोई आनंद नहीं मिला। एक दिन कर्णवास में मैंने आपसे यह बात कही तो आप बोले, वृंदावन में जाकर यमुना जी का स्नान, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन, गिरिराज की परिक्रमा और रासलीला का दर्शन करने से आनंद मिल सकता है, अन्यथा नहीं। एक बार कर्णवास में मैंने आपसे पूछा, आप सवारी पर क्यों नहीं बैठते? आप बोले, अरे इसमें आशा निराशा का सुख दुख होता है, यह बंधन का कारण है, स्वतंत्रता का बाधक है, इसलिए नहीं बैठता। श्री महाराज जी के विषय में ऐसा तो कई बार अनुभव हुआ कि मैं जब कभी दुखी होकर दिल्ली से आपके पास जाता तो ज्यों ही आपका दर्शन करता और आप बेटा कहकर पुकारते कि मेरा सारा दुख दूर हो जाता, मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाता। पुत्र की जैसे माता पिता का सहारा होता है, उन्हें पाकर वह निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार वे मेरे माता पिता और सर्वस्व थे। उनके बेटा संबोधन में ही न जाने कितना प्रेम का जादू भरा था कि उससे सारी चिंताएं दूर होकर मन सुखी हो जाता था। इस प्रकार 16-17 वर्ष तक आपके संपर्क का दुर्लभ सुख प्राप्त हुआ। इससे दिल्ली में प्रेमियों की एक गोष्ठी सी पैदा हो गई। उसमें सभी के हृदयों पर आपने ऐसी छाप लगा दी जो इस जीवन में कभी भूली नहीं जा सकती। अपनी लौकिक लीला के अंतिम वर्ष में आप बसंत पंचमी के अवसर पर श्री हरि बाबा जी और माँ श्री आनंदमयी जी के साथ पंजाब जाते हुए दिल्ली पधारे थे। तब दिल्ली वालों को प्रार्थना से लौटते समय भी आप दर्शन देते हुए वृंदावन गए थे। उस समय आपका स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ था, अतः हम लोग वृंदावन भी गए। वहाँ से बुधवार को आपकी आज्ञा लेकर दिल्ली लौट आए। वह बुधवार का दिन ऐसा अबुध बिछोहा निकला कि उसने फिर आपकी मधुर मुस्कान के दर्शन नहीं होने दिए। वे हमें अनाथ करके चले गए। उनके देहावसान के 4 दिन पश्चात मैंने स्वप्न में देखा कि श्री महाराज जी श्वेत वस्त्र धारण किए एक ब्रह्मचारी के साथ खड़े हैं। मैंने पूछा, महाराज जी आपका शरीर तो शांत हो गया था, यह मैं क्या देख रहा हूँ?
वे बोले, बेटा मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ा, किंतु स्पर्श कर भी न पाया कि वे अंतर्धान हो गए। मैं मन महसूस कर रह गया। प्रायः 2 वर्ष पूर्व की बात है। मुझे नौकरी से अलग किए जाने की संभावना थी। इस आशंका से मैं बहुत दुखी था और घबराहट थी। मेरा धैर्य छूटा जाता था। मैं सत्य कहता हूँ, उन्हीं दिनों स्वप्न में श्री महाराज जी के दर्शन हुए। वे बोले, तू बावला है, तेरी चिंता तो मुझे है। फिर भी मेरा हृदय शांत न हुआ। आखिर एक दिन मुझे डिसमिस हो जाने का हुक्म मिल गया। मैं बहुत रोया और रात्रि को रोते रोते ही सो गया। स्वप्न में बाबा बोले, बेटा तू घर में क्यों पड़ा है, सुंदरकांड का पाठ करके सीधा नौकरी पर चला जा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही दफ्तर से एक आदमी आया और बोला कि तुम्हें ड्यूटी पर बुलाया है। बस मैं पूर्ववत अपने काम पर जाने लगा। यह कृपा उन्होंने किस प्रकार की, इसे जानना मेरी शक्ति से बाहर है, इसे तो वे ही जाने। यह तो उनकी लौकिक कृपा की बात है। परमार्थ में भी उनकी ऐसी कृपा थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। उन्हीं की कृपा से इस ओर मेरी प्रवृत्ति हुई और प्रभु में विश्वास हुआ। उनसे नेत्र मिलाते ही मेरी सारी शंकाएं निवृत्त हो जाती थीं। एक बार उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि रामायण में सुंदरकांड सुंदर है, जो इसका पाठ करता है उसकी रक्षा हनुमान जी को करनी पड़ती है। बस उसी दिन से मैंने सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दिया, जो अब तक चालू है। श्री महाराज जी में अनंत गुण थे। उनका किसी से भी राग या द्वेष नहीं था। उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। वे सर्वथा सत्य और मधुर भाषण करते थे तथा सभी को प्रसन्न रखते थे। स्वयं तो वे प्रसन्नता की मूर्ति ही थे। उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से भगवत पथ में प्रत्यक्ष सहायता मिलती दिखाई देती थी। इस प्रकार उन्होंने सर्वदा हमारी लौकिक और पारमार्थिक जीवन में सहायता की और आज भी हमें अपने सिर पर उनका वह वरद हस्त दिखाई देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।